हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस शिक्षा पर। तो दोस्तों, आज से जो है हम एक न्यू सेशन शुरू करने जा रहा हूं जिसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जो है ना इंग्लिश सिखाएंगे, पढ़ना, लिखना और बोलना। बिल्कुल जीरो लेवल से कहने का मतलब है बिल्कुल शुरुआत से। यदि आपको ए भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, एबीसीडी कुछ भी नहीं आता है, ना तो पढ़ने आता है, नहीं तो लिखने आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो इस सेशन को आप लगातार देखेंगे। इस सेशन का ये पहला क्लास है, ठीक है ना। ये पहला क्लास आप देख रहे हैं, ये पहला क्लास है और इसमें जो है ना आपको डे बाय डे यानी स्टेप बाय स्टेप जो भी क्लास होगा इंग्लिश सीखने का, वो सारा का सारा जो है ना आपको इस चैनल पे मिलेगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग न्यू हैं, वो हिंदी सीख चुके हैं, हिंदी पढ़ना लिखना सीख चुके हैं और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप जो है ना आज से शुरू हो जाइए और जो भी क्लास में बताया जाएगा उसको जो है ना आप अपनी कॉपी में लिख करके वैसा कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना पूरा सिखा दूंगा, ठीक है ना। बशर्ते इसके लिए कंडीशन है, आपको जो भी क्लास आएगा उसको अच्छे से देखना होगा और देखने के बाद आपको खुद से पढ़ने, लिखने और बोलने का प्रैक्टिस करना होगा। तभी जाकर जो है ना आप 100% इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर क्षेत्र में आपको इंग्लिश चाहिए तो चाहिए। हिंदी तो आप सीख चुके हैं, बस आपको इंग्लिश सीखना है, या आप इंग्लिश में कमजोर हैं, आप कोई भी क्लास में, किसी भी क्लास में हो, आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो भी आप रोज डेली 7:30 बजे, कहने का मतलब 7:30 पे आप तैयार रहिएगा। रोज आपको एक क्लास मिलेगा और वो गैप करके मिलेगा इंग्लिश का क्लास। रोज हमारा 7:30 बजे अपलोड होगा क्लास हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है ना। एक दिन हिंदी तो एक दिन इंग्लिश का रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को हम शुरू करते हैं, इस न्यू सेशन का फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको हम सिखाएंगे बड़े अक्षर ए से जेड तक और छोटे अक्षर ए से जेड तक इंग्लिश का अक्षर जो है पढ़ना, लिखना और पहचान करना। और सबसे बड़ी बात है, जो इसका जो उच्चारण है, उच्चारण वो जो है ना इस क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। ए से जेड तक जो सही उच्चारण होता है, अगर इसको आपने अच्छे से सीख लिया, ये इंग्लिश सीखने का फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप है। आपको इसको अच्छे तरीके से सीखना होगा, तभी जाकर जो है ना आप नेक्स्ट क्लास को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो इस फर्स्ट स्टेप को जो है ना जैसे क्लास में बताया जाएगा वैसा कीजिएगा। आपको जो है ना जो भी बताया जाएगा वो सारा का सारा जो है ना अच्छे तरीके से कॉपी में लिख करके बार बार प्रैक्टिस करना है, पहचान करना जो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। और हां, क्लास को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है ना मेरे इस नंबर पे 9123441165 इस पे जो है ना आप व्हाट्सएप पे बोल कर या लिख कर भेज दीजिएगा कि सर हमको ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको व्हाट्सएप से ही गाइड करता रहूंगा, क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। आपको कॉल नहीं करना है, जो चीज भी आपको सीखना है आप व्हाट्सएप पे बोल करके भेज दीजिएगा, आपके पास उसका क्लास चला जाएगा, ठीक है। और हाँ, क्लास को जो है ना आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो है ना अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से जेड तक और छोटे अक्षर दोनों को जो है ना यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पढ़ना सीखते हैं, ठीक है ना। और साथ में आपको जो है ना पहचान करना भी सिखाएंगे, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश का ABCD यानी ए से जेड तक बड़ा और छोटा दोनों नहीं आएगा, तब तक आप आगे इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि शुरुआत जो है ना यहीं से होता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है ये बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर है इंग्लिश का, और ये क्या है?
छोटा अक्षर है, ठीक है। बता दूं कि इंग्लिश में जो टोटल अक्षर होता है ए से जेड तक वो 26 होता है। इन्हीं 26 अक्षरों को जो है ना आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, याद करना होगा और उसकी पहचान करना होगा और साथ में इसको लिखना भी सीखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे और साथ में यहाँ पे इसको लिखा कैसे जाएगा, दोनों को साथ साथ आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ए है, ये क्या है, बड़ा ए है और इसके जस्ट नीचे देखिए इसका जो है ना इसका छोटा रूप यानी इसका छोटा अक्षर यानी ABCD छोटा अक्षर जो स्मॉल लेटर होता है यहाँ पे लिखा है। ये बड़ा ए है और ये क्या है, छोटा ए है। देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पे बड़ा ए, एक यहाँ पे आएगा और एक इस तरह से आएगा और इस तरह से, ये क्या बन गया, ए बन गया। अब देखिए छोटा ए कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आएगा गोल और यहाँ पे इस तरह से खींच दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये बड़ा ए है और ये छोटा ए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, बी, क्या है, बी। देखिए पढ़ने के साथ साथ आपको पहचान भी करते चलना है क्योंकि इसी क्लास में आपको पहचान करना भी सिखाएंगे। पहचान करना सीखे रहेंगे तो आप आसानी से उधर जो है ना पहचान करना सीख जाइएगा। ये क्या है, छोटा बी, ठीक है ना। तो बड़ा बी देखिए कैसे है, एक यहाँ पे खींच दीजिएगा डंडा और यहाँ पे चश्मा होता है ना, चश्मा के जैसा आप यहाँ पे बना दीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने कॉपी में जब लिखिएगा ना तो इसको अच्छे तरह से बनाइएगा। ये क्या है, बड़ा बी है। अब देखिए यहाँ पे छोटा बी कैसे लिखे, एक डंडा खींच देंगे और इसका पेट जो है ना नीचे इस तरह से दाएं साइड में इस तरह से रहेगा, तो क्या बन गया, बी हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए बी, ये छोटा ए और ये छोटा बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सी, देखिए बड़ा सी और ये क्या है, छोटा सी, ये दोनों जो है ना सेम होता है लेकिन फर्क इसमें क्या होता है कि ये बड़ा लिखा जाएगा और ये क्या होगा, छोटा होगा, सी। देखिए यहाँ पे ये क्या है, सी, और छोटा सी में देखिए ये छोटा अक्षर में लिखा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए ये क्या है, डी, क्या है, डी है, ये बड़ा डी है और ये क्या है, छोटा डी है। बड़ा डी देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे डंडा खींच देंगे और इसको इस तरह से हम लिख देंगे, क्या हो गया, डी हो गया बड़ा, और छोटा में देखिए यहाँ पे इस तरह से खींच देंगे और इस तरह से लिख देंगे। देखिए यहाँ पे बी और डी एक जैसा है लेकिन फर्क क्या है कि दोनों का पेट जो है नीचे में खींचा गया है लेकिन इसका जो है ना बी का दाएं साइड में रहेगा नीचे और डी में क्या रहेगा, बाएं साइड में रहेगा नीचे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ई, क्या है, बड़ा ई और ये क्या है, छोटा ई है। बड़ा ई देखिए इस तरह से रहेगा, ठीक है, एक ऊपर और एक बीच में रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, बड़ा ई हो गया। अब देखिए छोटा ई, देखिए यहाँ पे छोटा ई जो है ना इस तरह से रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, एफ, एफ देखिए कैसे है और इसको कैसे लिखा जाएगा, एक डंडा आएगा और एक ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक बीच में रहेगा, ठीक है ना, दो ही रहेगा एफ में, ठीक है। अगर 3 दिया जाएगा तो ये क्या होगा, ई बन जाएगा। और छोटा एफ देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा और यहाँ पे इस तरह से कर दिया जाएगा तो ये क्या बन गया, छोटा एफ। अब देखिए यहाँ पे जी, जी देखिए बड़ा जी कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और छोटा जी जो है ना देखिए कैसे लिखा गया है, लेकिन इसको जो है ना इस तरह से गोल लाइएगा और नीचे इस तरह से लाइएगा और यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस तरह से लाना है और इसको इस तरह से खींच देना है, तो क्या बन गया, जी बन गया, ठीक है। ये देखिए एच, ये क्या है, एच है, ठीक है ना, बड़ा एच, ये छोटा एच देखिए यहाँ पे नीचे इस तरह से आएगा, ठीक है ना, इसका पूंछ जो ना ऊपर खींचा हुआ लंबा रहेगा, ठीक है। ये देखिए एल, क्या है, एल नहीं आई है, क्या है, आई है, एच के बाद क्या आता है, आई, ठीक है। और ये छोटा आई है, देखिए यहाँ पे आई इस तरह से रहेगा, बड़ा आई जो है ना इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और छोटा आई क्या होगा, इसके ऊपर एक बिंदी रहेगा, ठीक है ना, जहाँ पे भी लिखा रहेगा वहाँ पे एक बिंदी रहेगा, तो समझ जाना कि आप ये जो है ना छोटा आई है। जे देखिए बड़ा जे, बड़ा जे जो है ना इस तरह से रहता है और इसके ऊपर इस तरह से रहता है, ये क्या है, बड़ा जे। अब देखिए यहाँ पे छोटा जे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रहेगा और इसके ऊपर क्या है, एक बिंदी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, के, क्या है, के, बड़ा के, और ये क्या है, छोटा के। देखिए
दोनों का जो है ना सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, लेकिन इसमें फर्क ये रहेगा कि बड़ा के थोड़ा बड़ा रहेगा और छोटा क्या क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे फुल बड़ा रहेगा यहाँ पे इस तरह से, और के छोटा रहेगा तो इस तरह से रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एल, ए क्या है, बड़ा एल है, ठीक है ना, बड़ा एल, और ये क्या है, आई नहीं एल है, छोटा एल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो छोटा और बड़ा आई है ना, इसके जैसा यहाँ पे एल है, तो जब छोटा अक्षर में लिखा रहेगा इस तरह से तो ये बड़ा एल होता है, ठीक है ना, छोटा एल होता है। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, बड़ा एल, और छोटा एल क्या होगा, इस तरह से डायरेक्ट रहेगा बड़ा, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, जैसे इस तरह से लिखा जाता है एल, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना क्या है, ये बड़ा एल है और ये छोटा एल है, ठीक है। एम देखिए, बड़ा एम और छोटा एम, ठीक है ना, देखने में सेम है लेकिन आकार में फर्क है इसका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए नीचे आएगा और ये आएगा यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये बड़ा एम बन गया। छोटा एम लिखना है तो यहाँ पे देखिए एक दंड आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है ना। जब आप कलम से लिखोगे ना तो इस तरह से इसको आप लिखिएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। एन देखिए यहाँ पे एन, ठीक है, तो एन देखिए यहाँ पे आएगा एन, ठीक, छोटा एन देखिए यहाँ पे छोटा एन सही से लिख दिया जाए यहाँ पे। एच देखिए यहाँ पे एच और ए एन क्या है, सेम है, लेकिन एच में क्या होगा, इसका डंडा जो है ना लंबा रहता है ऊपर, और एन में क्या है इस तरह से रहता है, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ओ, देखिए बड़ा ओ और ये क्या है, छोटा ओ, दोनों जो है ना सेम लिखा गया है, यहाँ पे सेम रहता है, लेकिन बड़ा ओ जो है ना बड़ा रहेगा इस तरह से, और छोटा ओ क्या रहेगा, आकार में छोटा रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए पी, बड़ा पी, ये क्या है, छोटा पी है, बड़ा पी देखिए बड़ा रहेगा, सेम आकार में रहेगा, लेकिन छोटा पी क्या होगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी के बाद होता है क्यों, ये बड़ा क्यों है और ये छोटा क्यों है। बड़ा क्यों जो है ना इस तरह से लिखा जाता है, और छोटा क्यों जो है ना इस तरह से लिखा जाता है, पी के जैसा, ठीक है ना। पी देखिए यहाँ पे पी क्या है, पी इसमें रहेगा तो क्यों जो है ना इस तरह रहेगा, यानी दोनों का पेट ऊपर रहेगा, इसका दाएं साइड में रहेगा, इसका क्या है बाएं साइड में क्यों का रहेगा, दाएं साइड में रहता है ऊपर तो पी, अगर बाएं साइड में रहता है इसका पेट गोल तो क्या होगा, ओ क्यों होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्यों के बाद क्या आता है, आर आता है, बड़ा आर और छोटा आर, ठीक है ना। तो बड़ा आर देखिए यहाँ पे इस तरह से रहेगा, और छोटा आर जो है ना इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, या इस तरह से जैसे है ना इस तरह से आप लिख देंगे तो भी एक क्या है, छोटा आर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस, बड़ा एस और छोटा एस देखिए दोनों सेम है, लेकिन इसके आकार में फर्क है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा एस है और ये क्या है, छोटा एस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी, ये बड़ा टी है और ये छोटा टी है, बड़ा टी देखिए यहाँ पे रहेगा, और टी क्या होगा इस तरह से आएगा, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है, ये छोटा टी हो गया। यू देखिए बड़ा यू और ये छोटा यू, बड़ा यू जो है ना इस तरह से रहेगा और छोटा यू इस तरह से आएगा। देखिए एन और ए दोनों सेम होता है, ठीक है ना, इस तरह से देखिए ये और ए, इसका मुंह ऊपर में खुला रहेगा तो यू होगा, इसका मुंह नीचे में खुला रहेगा, जिसका मुंह नीचे में रहेगा वो एन होता है, और जिसका मुंह ऊपर में खुला रहेगा वो यू होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए वी और ये छोटा वी देखिए सेम है, लेकिन इसके आकार में फर्क है, इस तरह से आएगा वी और ये छोटा रहेगा वी, ठीक है ना। डब्ल्यू और ये छोटा डब्ल्यू, ये बड़ा डब्ल्यू ये छोटा डब्ल्यू, सेम है लेकिन आकार में अंतर है, ठीक है ना, ये बड़ा रहेगा और ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। एक्स, छोटा एक्स और बड़ा एक्स ये दोनों सेम है, लेकिन इसके आकार में फर्क है, ठीक है ना, ये, ठीक है, ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, इसको एक्स को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वाई, बड़ा वाई और छोटा वाई, बड़ा वाई
इस तरह से आएगा, और छोटा y जो है ना इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। जेड, बड़ा जेड और ये छोटा जेड, बड़ा जेड सेम है दोनों इसका, ठीक है ना, ये आकार में फ़र्क है, ये बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, ठीक है ना, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप ए से जेड तक बड़े अक्षर और छोटे अक्षर को जो है ना आप पढ़िए और साथ में अपनी कॉपी में लिख करके लिखने का भी प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना सीख लीजिए, ठीक है ना। तो आइए एक बार जो है ना इसको हम डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। और ध्यान रखिएगा आप जो है इसको बार बार, चाहे 10 बार हो, 20 बार हो, 15 बार हो, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाइए। उसके बाद इसको पहचान कीजिए ए से जेड तक यहाँ पे पढ़ करके। पढ़ने का मतलब ये है कि पढ़ना, जैसे ए तो देखना है कि ए किस तरह से लिखा गया है, बड़ा और छोटा ए, ठीक है। ये क्या है, बी, बड़ा बी, तो छोटा बी किस तरह से लिखा गया, दोनों को आपको पढ़ना है और साथ में पहचान करना है। अगर इसको आप पहचान कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको इंग्लिश पढ़ने का ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, सी, बड़ा सी, ये छोटा सी, डी, डी, ठीक है ना, ये बड़ा छोटा हम एक साथ बोल दे रहे हैं, ई, ई, ठीक है ना, एफ, ठीक, यहाँ पे हम एक अक्षर बोलेंगे एफ, नीचे उसका हम खींचेंगे, आप ध्यान रखना ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, पहचान कर लीजिएगा। जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस तरह से जो है आप बार बार ए से जेड तक आप देखिए और पढ़िए। देखिए रटना नहीं है, आपको रिवाइज करना है। पहले तो ए से जेड तक आपको याद कर लेना है। जब याद हो जाएगा उसके बाद जो है ना आपको लिखना भी सीख लेना है। जब आप लिखना सीख जाइएगा उसके बाद जो है इसको पहचान करना आपको सीखना है। तो पहचान करने के लिए आप इसको ए से जेड तक बड़ा छोटा दोनों जो है ना आप ऊपर नीचे लिख लीजिएगा, इस तरह से जैसे हम लिखे हैं ना इसी तरह से आप लिख लीजिएगा और इसको बार बार देखकर पढ़िएगा। पढ़ते समय पहचान करना है कि बड़ा ए कैसे लिखा गया है, छोटा ए कैसे लिखा गया है, ताकि आपको इसी चीज़ को इंग्लिश का जब हम बुक पढ़ना सिखाएंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा तो आप इसका स्पेलिंग पढ़ दीजिएगा, तो मिलाकर पढ़ना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। ये पहला स्टेप है। जो चीज़ बताया जा रहा है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो हमारा अगला क्लास आएगा उसमें जो है ना आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की जो है ना पहचान करते हैं। यहां पे देखिए ए से जेड तक इधर से उधर करके यहां पे लिखा गया है, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ा जाएगा ये तभी आप पढ़ पाइएगा जब आप ए से जेड तक बड़े अक्षरों को आप अच्छे से पहचान करे हुए रहेंगे, तभी जो है ना आप इसको पहचान कर पाइएगा। इधर से उधर लिखा गया है तो आप पढ़ दीजिएगा। मान लीजिए आप यहां से यहां तक पूरा सही सही पढ़ देते हैं तो समझ जाइए आपको जो है ना ए से जेड तक पहचान हो गया है। अगर गलत होगा तो आप फिर से ए से जेड तक बड़े अक्षरों को पहचान कीजिएगा, फिर उसके बाद इसको मिलाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है बताइए, ये है बी, ये क्या है एफ है, क्या है एफ, ये क्या है जी है, क्या है जी, ये क्या है एम है, एम, क्या है एम, ये क्या लिखा है बताइए, आप पहचान किए हैं तो बताइए क्या लिखा है। ये लिखा है ओ, बताइए ये क्या है आर, ये क्या लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है, ये क्या है। मैं जब पूछ रहा हूं ना आपसे तो बोलिए, आप पढ़िए और जब मैं बोल रहा हूं तो उससे मिलाइएगा, ठीक है ना।
ये क्या है? एक्स। ये क्या है? सी। ये क्या लिखा हुआ है? एच लिखा हुआ है। ये क्या है? पी। ये क्या लिखा हुआ है? के। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? डी। ये क्या है? आई। ये क्या है? वी। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ई। ये क्या है? जेड। ये क्या लिखा है? जे। ये क्या लिखा हुआ है? एल। ये क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू। ये क्या लिखा हुआ है? क्यू। ये क्या लिखा है? यू। ये क्या लिखा है बताइए फटाफट? वाई लिखा है। ये क्या है? एन। अब बताइए ये क्या है? ए है। ये क्या है? एस। तो इस तरह से जो है आप अगर पूरा पढ़ दिए होंगे सही सही तो आपका ए से जेड तक पहचान जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका गलती हुआ है, जो भी अक्षर इसमें आपने गलत पढ़ा है उसको आप अपने कॉपी में लिख करके उसमें गोल घेरा लगा लीजिए और उसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पे देखेंगे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की पहचान, यानी अंग्रेजी का जो ए से जेड तक छोटे अक्षर है ABCD, इसकी पहचान यहां पे करेंगे। ये तभी आप पहचान पाइएगा, देखिए इधर से उधर इसमें भी लिखा गया है, ये तभी आप पहचान पाइएगा, पढ़ पाइएगा जब आप छोटे अक्षर ए से जेड तक पहचान कर लिए करेंगे, तब जैसे हमने अभी शुरू में बताए थे उसी तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है बताइए? ये क्या है बताइए, पढ़िए। ये है एक्स। ये क्या है? एफ। ये क्या है बताइए? ये है एम। अब बताइए ये क्या है? ए है। क्या है? ए। ये क्या है? डब्ल्यू है। क्या है? डब्ल्यू। अब बताइए ये क्या लिखा है? ये बताइए ओ है। क्या है? ओ। अब बताइए ये क्या है? एस है। क्या है? एस। अब बताइए ये क्या है? बताइए बताइए। एक डंडा रहेगा, इसे हम बताए थे ना, एक, और इसका पेट जो है ना बाएं तरफ रहेगा नीचे, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ये है डी। ए क्या है? के। बताइए के है। अब बताइए ये क्या है? ये आर है। ए क्या है? सी। ए क्या है बताइए, बोलिए जल्दी? वी है। अब बताइए ये क्या है? बताइए? टी है। ये क्या है? जी है। ये क्या है? बी। अब बताइए क्या है? एन। ये क्या है? एच। ये क्या है बताइए? जेड। ये क्या है? एल। अब बताइए क्या है? यू। ये कौन सा अक्षर है? आई। ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? पी। ये कौन सा अक्षर है? ई। ये बताइए कौन सा अक्षर है? क्यू। ये क्या है? जे। अब बताइए कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? वाई। तो इस तरह से जो है आप इसको पहचान कीजिएगा, ठीक है ना, इसको पढ़िएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको ज़्यादा गलती हुई है तो आपको जो है ना फिर से ए से जेड तक बड़े अक्षर और छोटे अक्षर, यानी छोटे अक्षर ए से जेड तक है, उसको पहचान करना होगा। अगर आपके कोई बुक होगा गुड इंग्लिश, जो आपके पास है गुड इंग्लिश, उसमें जो है ना ये सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, उसी में से आप पढ़ना और पहचान करना सीख सकते हैं। या इस क्लास में आपको जो भी बताया जा रहा है उसको सभी को कॉपी में लिख लीजिए, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपने अगर इसको पूरा पढ़ दिया है सही सही तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई भी अक्षर इसमें गलती हुआ है तो उस अक्षर को बार बार आप पहचान करके उसको अच्छे तरीके से पहचान करना सीख जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। देखिए सबसे मेन चीज है, अगर आप अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से जेड तक और छोटे अक्षर ए से जेड तक पढ़ना और पहचान करना और साथ में लिखना सीख गए हैं, तो सबसे जो मेन चीज होता है, इंग्लिश पढ़ना हो या लिखना हो या बोलना हो इंग्लिश, तो उसके लिए जो है ना आपको उच्चारण सबसे मेन जरूरी है, यानी मेन चीज है उच्चारण, ठीक है ना। अगर आप सही सही उच्चारण कीजिएगा,
अक्षरों का और वर्ड्स का, तो आपका इंग्लिश जो है ना सही सही पढ़ना लिखना और बोलना सभी जो है ना सीख जाइएगा, ठीक है ना। तो उसका शुरुआत यहाँ पे हम करते हैं। जैसे यहाँ पे ए से जेड तक दिया गया है। इंग्लिश में जैसे हम पढ़े हैं ए बी सी डी, लेकिन इसका जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे वर्ड्स में, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए। तो ए का जो उच्चारण होता है वो मुख्य रूप से आ होता है, ए होता है और ऐ भी होता है, और इसका अ भी उच्चारण होता है। ये कैसे होता है आगे जब हम आपको उच्चारण रूल्स बताएंगे, आपको उच्चारण नियम, तो उसमें जो है ना आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे। इसका अ भी उच्चारण होता है अ, ठीक है ना। बी, ब का उच्चारण क्या, बी का उच्चारण क्या होता है ब, ठीक है। सी का उच्चारण दो होता है, क और स। कहीं कहीं पे जब आपको मिलेगा इंग्लिश उसमें सी लिखा रहेगा, लेकिन वहां पे कभी स उच्चारण होगा तो कभी क उच्चारण होगा। कैसे होगा आपको स्टेप बाय स्टेप आने वाले क्लासों में सारा आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ए टू जेड इंग्लिश सीखने का जो भी आपको चाहिए ए टू जेड आपको हम देंगे स्टेप बाय स्टेप क्लास में, ठीक है। आपको रेगुलर क्लास को देखना है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल यहां पे हम देखते हैं डी। तो डी का उच्चारण क्या होगा ड। ई का क्या होगा ई या ए, मुख्य रूप से होता है, और भी होगा तो हम आगे आने वाले क्लास में आपको हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। एफ का क्या होगा फ। जी का क्या होता है ग और ज, दो उच्चारण होता है। कैसे होगा कब होगा आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। एच का क्या होगा ह। आई का क्या होगा ई या आई। जे का ज। के का उच्चारण क्या होगा क। एल का क्या होगा ल। एम का उच्चारण क्या होता है म। एन का क्या होगा न। ओ का ओ। पी का उच्चारण क्या होगा प, ठीक। जैसे इसको पढ़ा जाए अ ब क या स, ड ई या ए, फ ग ज ह, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको जैसे ए बी सी, तो ये तो हम पढ़ते हैं बचपन से, हमको रटाया जा रहा है ए बी सी डी, लेकिन जो हमारे को मेन चीज चाहिए उच्चारण, ये यही है, ठीक है ना। इसी को हमको सही करना है। अगर इस उच्चारण को सही कर देंगे हम आसानी से सही सही इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सभी जो है ना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे सीखिएगा, इस क्लास को देखने के बाद आप सीखिएगा ना, ये इंग्लिश सीखने का फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्यों क्या होता है क। र यानी आर का क्या होगा र। एस का क्या होगा स। टी का क्या होगा ट। यू का क्या होता है अ या ओ। वी का क्या होगा व। डब्ल्यू का क्या होगा व। एक्स का क्या होगा एक्स। वाई का क्या होगा य या आई। जेड का क्या होगा जे होगा। तो इस तरह से जो है आप ए से जेड तक जो ABCD है ना, उसका आप उच्चारण जो है ना आप सीख लीजिएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें जो है ना आपको इसका अगला स्टेप बताया जाएगा, और उससे आगे जो स्टेप हमारा आएगा जब उच्चारण नियम आएगा पढ़ाना सिखाएंगे हम उसमें, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन से अक्षर का क्या उच्चारण होगा, और उनसे बनने वाले वर्ड्स को भी आपको हम साथ साथ में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में यानी इंग्लिश सीखने के फर्स्ट क्लास में बस इतना ही। आज की इस क्लास में जो भी आपको बताया गया है उसको कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से बार बार पहचान करके उसको पढ़ना लिखना सारी चीज सीख जाइए, ताकि नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा इंग्लिश का सेकंड क्लास आएगा वो जो है ना आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश सीखना यानी इंग्लिश सीखते रहे। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये इंग्लिश का फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा है। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास 2 में।